किसी देश की गरीब जनता को, मध्य वर्गीय लोगों को अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा मारती है तो वो है महंगाई। और महंगाई जो सबसे ज्यादा बढ़ती है वो बढ़ती है पेट्रोल और डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत की बढ़ने के कारण। और एक गरीब व्यक्ति या मध्यवर्गीय व्यक्ति, उसको चाहिए क्या? 3 वक्त की रोटी चाहिए और जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। उनके ना बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि बड़ी बड़ी कारें लेनी है, बड़े बड़े घर बनाने हैं। उनका होता है कि अच्छे से जिंदगी जीनी है, भरपेट खाना खाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और कितनी आप एक व्यक्ति की कितनी आय होती है? एक गरीब व्यक्ति की, किसी की 7,000 रुपये महीना, किसी की 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना। और मध्य वर्गीय व्यक्तियों की 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना। और कहां चली जाती है सारी की सारी? बेसिक चीजों में, खाना खाने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और जॉब पर आने जाने में। और जो अभी कोरोना का काल गया है, किसी की भी ना सैलरी बढ़ी है, ना बिजनेस में उनकी इनकम बढ़ी है। तो इस समय पर सरकार को आम नागरिकों का साथ देना चाहिए। और वो किस तरह देना चाहिए कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल करके। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वादे तो कुछ और कर रही है कि हम गरीब लोगों की सरकार है, मध्य वर्गीय लोगों की सरकार है, लेकिन काम उल्टा कर रही है। उन्हीं की जेब पर कैंची चला रही है। एक तरफ तो उनकी आमदनी कम हो गई है, दूसरी तरफ उनकी जेब से और पैसा निकाल रही है सरकार। तो इसका और दिखता कहां पर है ये चीज? जो थोक महंगाई है 13% पिछले महीने बढ़ी है, और उससे पिछले महीनों में भी 9%, 10% से ज्यादा ही है वो। और ये जो चीज है, सरकार इसके लिए जो मर्जी तर्क दे ले, जो मर्जी तर्क दे ले, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी मार गरीबों को ही सहनी पड़ रही है। जो भी वस्तुएं हैं, किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तुएं हैं या फिर आम रोजमर्रा की चीजें हैं, तेल हो गया, साबुन हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण इन सब की कीमतें बढ़ जाती हैं। खाना पकाने की कीमत बढ़ गई है। रसोई गैस की कीमत देखिए, अभी 900 रुपए से भी अधिक पहुंच चुकी है। कहां 300-400 रुपए का सिलेंडर मिल जाया करता था, कहां डबल से भी ज्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल कहां तो 45 रुपए उसकी बेसिक कीमत है, और अगर से 18% जीएसटी लगा दे तो 55 रुपए बनती है, 28% जीएसटी लगा दे तो 60 रुपए बनती है। लेकिन सरकार कितना वसूल रही है? 100 रुपए से भी अधिक, यानी कि लगभग 120% से भी ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। और किसकी जेब से जा रहा है? गरीबों की जेब से जा रहा है। और गरीबों के समर्थन में कौन है? पेट्रोल डीजल की जो महंगाई इतनी बढ़ रखी है, कौन उसका विरोध कर रहा है? बीजेपी वाले नहीं, वो तो अंधभक्त बने बैठे हैं। कांग्रेस वाले नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही। पूरे देश में देख लीजिए, कहीं पर विरोध नहीं है। सिर्फ एक पार्टी है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जो हर महीने की 25 तारीख को जो जनता द्वारा बुलाई गई हड़ताल है, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके विरोध में जो हड़ताल है 25 तारीख को जो आयोजित की जाती है, उसमें पूर्णता से लोगों के साथ है। और सबको यह आह्वान करती है कि कम से कम अपने लोगों का तो साथ दें, कम से कम अपना तो साथ दें। क्या पेट्रोल और डीजल आप नहीं भरवाते? क्या महंगाई की मार आप नहीं सह रहे? तो हर महीने की 25 तारीख को जनता हड़ताल का जो आह्वान है, उसमें सब समर्थन दें। पेट्रोल डीजल या अन्य कोई प्रोडक्ट, अन्य कोई वस्तु जो पेट्रोल डीजल से बनती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किसी भी प्रकार के ना खरीदे। 25 तारीख को पेट्रोल पंप मालिकों से अनुग्रह है कि वो उस एक दिन हर महीने की 25 तारीख को अपना पेट्रोल पंप बंद रखें। इससे होगा क्या? सरकार को पता चल जाएगा कि जनता इसके खिलाफ है। ये नहीं कि जो मर्जी जनता के ऊपर थोप दिया, जनता जागरूक है। और इस सब में आपकी जो हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है। क्या लगता है आपको कि कोई फरिश्ता आने वाला है जो आपके लिए लड़ेगा? नहीं, आपको खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। तो आप सभी से मेरा आह्वान है कि आप भी जागृत हो जाइए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी ये मैसेज पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि 25 तारीख को पेट्रोल डीजल या अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना खरीदें। सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज जाए
कि उसको कीमतें कम करनी पड़ेंगी। और लॉजिक क्या है? सरकार कहती है कि हमारे हाथ में है ही नहीं दाम। अरे कैसे नहीं है भाई दाम आपके हाथ में? अगर 45 रुपए की चीज मिल रही है, सब कुछ खर्चा मिला के 45 रुपए की पड़ रही है, आप उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दो, 55 रुपए की हो जाएगी। अगर ज्यादा लालच है आपको 28% लगा लो, 60 रुपए की हो जाएगी। लेकिन 120% टैक्स लगाने का क्या मतलब है? तो टैक्स तो सरकार के हाथ में है ना, टैक्स तो किसी कंपनी के हाथ में नहीं है। तो टैक्स ही कम करना है। ना कांग्रेस सरकार ने किया, बीजेपी सरकार आई ये वादा करके कि हम टैक्स कम करेंगे, हम पेट्रोल डीजल को 35 रुपए पे ले आएंगे। अरे आप तो 55 से उसको 100 पे ले गए। तो क्यों झूठे वादे करते हो? और इनका तो काम है झूठे वादे करना। सबसे बड़ी गलती तो आम जनता की है कि हम इनके ऊपर भरोसा करके इनके अंधभक्त बने बैठे हैं और जस्टिफाई किए जा रहे हैं कि 100 रुपए तो जी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, 500 को भेजोगे तब भी भरवा लेंगे। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुग्रह है कि मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि 25 तारीख को पेट्रोल डीजल ना भरवाएं, ताकि सरकार को एक मैसेज मिले। और हर महीने की 25 तारीख को यह अभियान चलेगा और आप सबको जागरूक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।